सद्भावना सिटी न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड आपको खबरों में रखे सबसे आगे। रोटरी क्लब मुरादाबाद सेंट्रल द्वारा रोटरी अंतर्राष्ट्रीय के 117 वर्ष और क्लब के 29 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली रोड स्थित एक होटल में किया गया, जिसमें मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, खुर्जा, बुलंदशहर, चंदौसी एवं आसपास के क्षेत्रों से जाने माने रोटरी सदस्यों एवं समाज के गणमान्य लोगों ने शिरकत कर बड़ी धूमधाम से स्थापना दिवस को मनाया। कार्यक्रम में विभिन्न क्षेत्रों की 8 जानी मानी हस्तियों को उनके कार्यक्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान के लिए रोटरी के प्रतिष्ठित वोकेशनल एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया, जिसमें कृषि क्षेत्र में अमरोहा के जाने माने कृषक कुलवंत सिंह कृषि उद्यमी, 100% निर्यात इकाई देशलान एग्रो के धामपुर में नितिन चौधरी, कृषि बैंकिंग में सीनियर बैंकर और वित्तीय विशेषज्ञ गाजियाबाद के अभिषेक जैन, उद्यमिता के क्षेत्र में मुरादाबाद के जाने माने उद्यमी मयंक गुप्ता, सामाजिक जागरूकता के लिए समाज सेवी ऋतु नारंग, चिकित्सा के क्षेत्र में कॉस्मॉस हॉस्पिटल के एमडी डॉक्टर अनुराग अग्रवाल, चिकित्सा एवं जन सेवा के क्षेत्र में रेलवे के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सुषमा राठी, चिकित्सा एवं जन सेवा के क्षेत्र में मुरादाबाद के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर MC गर्ग और विधान परिषद सदस्य जयपाल सिंह व्यस्त शामिल रहे। रोटरी मंडल 3100 के मंडलाध्यक्ष राजीव सिंघल, आगामी मंडलाध्यक्ष बुलंदशहर से दिनेश कुमार शर्मा और मुरादाबाद से दीपा खन्ना कार्यक्रम की मुख्य अतिथि रही। कार्यक्रम की अतिथियों ने क्लब द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की मुक्त कंठ से सराहना करते हुए कुछ बड़े एवं प्रभावशाली सामाजिक कार्यों को करने का आह्वान किया और प्रेरणा दी। साथ ही रोटरी अंतर्राष्ट्रीय की ओर से इसके लिए हर संभव सहयोग प्रदान करने का आश्वासन भी दिया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पूर्व मंडलाध्यक्ष राजीव रस्तोगी, सुधीर खन्ना, रोटरी चीफ असिस्टेंट गवर्नर सुनील अग्रवाल, लेफ्टिनेंट गवर्नर सुरेश अग्रवाल, रोटरी मंडल 3100 के अधिकारी विवेक गर्ग, नीरज सिंघल, सुशील साहू, राहुल अग्रवाल, अनुराग समेत मुरादाबाद के लगभग सभी रोटरी क्लब्स के अध्यक्ष और सचिव की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन क्लब के पूर्व अध्यक्ष संदीप मेहरोत्रा ने किया। रोटरी का सफर कभी रुका नहीं है और रोटरी की समाज सेवा कभी रुकी नहीं है। बहुत सारी जगह होता है कि सुबह से शाम होती है तो आदमी देखता है। मैं रोटरी को हमेशा चक्र कहता हूं कि रोटरी का चक्र 24 घंटे चलता है। अगर हिंदुस्तान में सुबह हो रहा है तो अमेरिका में सवेरा हो रहा है, तो रोटरी की रनिंग 24 आवर्स है। और एक खास बात यह भी है, व्यक्ति हो या कोई संस्था, दोनों की पहचान उसके कार्यों से होती है। अगर यही बात मैं रोटरी के लिए कहूं, उस महान योग संस्थापक जिसने इस संस्था का जन्म दिया और आज तक ये संस्था चल रही है, कौन कह सकता है कि उसकी पहचान के लिए हमें बन गई है। पूरे विश्व हरेक जो समृद्ध परिवार हैं रोटरी के कार्य को उसकी पहचान के रूप में अच्छी तरह जानते हैं। और यही वजह है रोटरी विश्व के हर कोने में है और रोटरी का मोटो है सर्विस एबव सेल्फ। It is always an honor to be with you all. I have been associated with you since many years, and it is always a proud moment to be with the Rotarians. Serve for the change, a true motto, and it is very well said that the Rotary, the biggest international service to the whole nation, not only the nation, to the world, and it's always a proud moment for me to stand with you, and when you all welcome me, it is the biggest honor for me that yes, and I know motivation also that yes, the Rotary is actually seeing Ritu Didi also somewhere or the other. ये कहता हूँ कि जैविक खेती का जमाना है, उस पर जोर दें और मुझे इसके लिए चुना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।
वी कैन से कि एक फार्मर की इनकम को डबल कर रहा है, ये स्थिति आज हमारे देश की आ गई है। तो और भी बेटरमेंट्स अभी होंगे। जैसे मैं अभी एक्चुअली आई स्टार्टेड माय करियर विद अ प्राइवेट कंपनी, जर्मनी की कंपनी थी बायर क्रॉप साइंस करके, तो 4 साल उसमें काम किया। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ यूपी में आ गया टेक्निकल ऑफिसर, और फिर 19 में मैंने अपना वेंचर स्टार्ट किया देशला नेग्रो के नाम से, एंड आई एम एंगेज इन एक्सपोर्टिंग द सीड टू एशियन कंट्रीज। तो अभी क्या है, बाहर में इतना ज़्यादा क्रेज है इंडिया को लेके, बिकॉज इंडिया इज़ अ वेरी 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 मच फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, वेरी चीप लेबर एंड वेरी मच इकोनॉमिक वैल्यू के हिसाब से बाहर के लोगों के लिए बहुत अच्छा है। तो वो लोग अभी अप्रोच भी कर रहे हैं यहाँ पे इंडिया में, और अपने धीरे धीरे मतलब वेंडर्स क्लाइंट ढूंढते हैं। तो आप लोगों को भी मैं इनवाइट करूँगा, जो खेती से जुड़े हुए हैं वो लोग थोड़ा सा प्रयास करें एग्रीकल्चर को बेटर बनाने के लिए, क्योंकि एग्रीकल्चर घाटे का सौदा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एग्रीकल्चर में थोड़ा सा स्किल डाल दें तो इट इज़ अ वेरी 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 नाइस प्रोफेशन। बिकॉज आई विल शेयर माई एक्सपीरियंस। मैं Rotary entire leadership, whether it is the past, district governor sir, president sir, whether it is the present leadership and the future leadership, everything is clear, and entire leadership is coordinating and helping each other that how they can contribute to the society. This is wonderful, and think what happens in any organization. This coordination is very important, and it is very, I'm very happy to see this present, past, future. जैसे पहले पिक्चर आई थी कल, आज और कल, तो तीनों जनरेशन का एक साथ होना और एक साथ होके सब लोगों का इस तरह से सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट करना, दिस इज वंडरफुल, एंड आई कॉन्ग्रेचुलेट द एंटायर रोटरी क्लब and all the senior leadership, all the Rotarians, that they are doing a wonderful job. I am associated with Nitin ji since last 20 years, and through his post on Facebook, Instagram and all the media, I came to know that you are so much active in all this. कभी आप लोग मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करा रहे हैं सोसाइटी में, कभी प्लांटेशन एक्टिविटी कर रहे हैं, कभी कोई कैंप लग रहा है, कभी पुअर लोगों को खाना दे रहे हैं, उनको फूड दे रहे हैं. इट्स रियली वंडरफुल. देखिए दुनिया में आते तो सभी लोग हैं, लेकिन सोसाइटी के लिए जो लोग काम करते हैं उसके लिए उनकी एक अलग इंपॉर्टेंस होती है सोसाइटी के अंदर. इसलिए मैं भी आई ऑल्सो फील प्राउड दैट आई एम अ बैंकिंग एंड फाइनेंस प्रोफेशनल इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर. एंड धन्यवाद करता हूँ. रोटरी क्लब द्वारा किए जा रहे समाज सेवा के लिए जितने कार्यक्रम किए जाते हैं, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हूँ. और अंत में ये कहना ही चाहूँगा कि कभी किसी कार्य सेवा करने के लिए, कभी किसी सहयोग की मेरे से जो करते उसके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ. बड़ा मायने रखता है, कोई भी कुछ हो, लेकिन अपने लोगों के बीच लगता है इससे बड़ी चीज़ कोई नहीं होती. और जहाँ तक रोटरी से मेरा जुड़ाव का संबंध है, मैं जब 99 में यहाँ पर आया था मुरादाबाद में, सितंबर 99 में, सबसे पहले मेरा रोटरी से जुड़ाव एज ए डॉक्टर हुआ जब 2000 के साई हॉस्पिटल में एक पोलियो का कैंप लगाया गया. और तब मैंने जाना कि रोटरी क्या क्या करता है. उससे पहले मैं रोटरी को सिर्फ ऐसे ही समझता था, जब तक कि मैंने पोलियो का ये उनका सराहनीय कार्य नहीं देखा कि ऐसे ही एक क्लब होता होगा, लोग जाते होंगे और मिलते होंगे और डिनर होता होगा और वापस आ जाते होंगे. लेकिन मैंने जब ये देखा कि इतना अधिक परोपकार का कार्य करते हैं और इतने बड़े स्केल पर करते हैं, उसके बाद मैंने लगातार 5-7 साल तक हर रोटरी के पोलियो करेक्शन कैंप में सर्जरीज की. और कितनी सर्जरी की, और मेरे साथ कितने साउथ के डॉक्टर्स भी थे, इधर के भी बहुत सारे दूर दूर से लोग आते थे और सेवा करते थे. और अब मैं देखता हूँ कि इतनी करेक्टिव सर्जरी करने के बाद मेरे ख्याल से पोलियो का एरेडिकेशन वैसे तो हो ही गया है, और अब मुझे लगता है कि डिफॉर्मिटीज़ भी सब पोलियो की ख़त्म हो चुकी हैं. और इसमें मुझे लगता है कि रोटरी से बड़ा हाथ किसी का नहीं है, ये मैं बिल्कुल दावे के साथ कह सकता हूँ. और जहाँ तक और रोटरी से, एक बार मैं राजीव जी से अभी 1-1.5-2 साल पहले मिला था, शायद कोविड से थोड़ा पहले मिला होऊंगा, तो मैंने जिक्र किया था कि मैं नी रिप्लेसमेंट वगैरह करता हूँ, और आपसे बात भी हुई थी. मैंने कहा था कि कोई गरीब मरीज़ हैं जिनको नी रिप्लेसमेंट जैसी महंगी सर्जरी की ज़रूरत है, क्या रोटरी उसमें हमारे साथ आएगा और काम करेगा? तो आपने कहा था कि हाँ, इस बारे में हम सोच सकते हैं. तो मेरा वो प्रपोज़ल आज भी मैं इस माइक से आपको दे रहा हूँ
कि इस पर आप विचार करें, और जितने भी यहाँ पे पदाधिकारीगण बैठे हुए हैं रोटरी के, वो भी इस बारे में विचार करें। मैंने कहा था कि मैं सारा उसमें फ्री कर दूंगा, अपनी फीस वगैरह एवरीथिंग, केवल हॉस्पिटल स्टे सब कुछ, केवल मेडिसिन और इम्प्लांट का खर्चा। इसी माहौल में देखते हुए हम लोग बहुत ईगरली वेट कर रहे थे कब हम लोग ईज़ प्राप्त करेंगे। आप सभी लोगों को आज यहाँ मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और रोटरी को हम लोग क्राइसिस में याद कर लेते हैं, वैसे कभी कभी जब हम लोगों को फाइनेंशियल क्राइसिस होती है तो हम लोग भी याद कर लेते हैं। पोलियो में भी काफ़ी आप लोगों का सहयोग रहा था। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि जैसे क्लब्स के बारे में एक जनरल परसेप्शन देखा जाता है, लेकिन मैं भी जुड़ा, बड़े बड़े सीनियर लोग बैठे, रोटरियन आदरणीय सुरेश जी बैठे हैं, तो 2 अभियानों में मैंने साथ में जुड़ करके काम किया। एक तो लिटरेसी कैंपेन, टोटल लिटरेसी कैंपेन, उसमें मैंने बहुत काम किया और रोटरी क्लब साथ में जुड़ा हुआ था। दूसरा पल्स पोलियो प्रोग्राम, उसमें भी मैं साथ में जुड़ा हुआ था। तो उस समय पर रोटेरियंस की जो सर्विसेज हैं उनके बारे में पूरा आकलन किया, तभी से क्लब्स में भी आना जाना हुआ और जो परसेप्शन रूपी मेरा मिथक था वो टूटा। और मेरा वर्तमान में परसेप्शन ये है कि सभी क्लब्स अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन रोटरी क्लब के प्रति जो नजरिया समाज का है, मैं समझता हूं कि अन्य से अलग हट करके है। सम्मान की दृष्टि से, सेवा की दृष्टि से, उपकार की दृष्टि से, परोपकार की दृष्टि से, हर दृष्टि से। और सबके फोटो यहाँ लगे हुए हैं। आप सब ने एक बहुत सुंदर, बहुत सशक्त क्लब की बात को मुझ पे विश्वास करके मेरे हाथों पे सौंपी थी, और मैं आपके सहयोग से कोशिश कर रहा हूँ कि इस क्लब को कुछ आगे ले जाएं, कुछ नई ऊंचाइयाँ दिखाएं। और जैसा मैंने गवर्नर सर से वादा किया था अपना ऑफिशियल विजिट में, हमने 3 साल का स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया अपने क्लब का, और अगले 3 साल के अंदर हम अपने क्लब को देश के 50 सबसे अच्छे क्लबों के अंदर खड़ा देखना चाहते हैं। हमारे क्लब के ट्रेनर सारे पास सबका हमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है, और आज आप देखेंगे हमारा क्लब ऑलमोस्ट 90% गैदरिंग में यहाँ पर उपस्थित है। और आप सभी से मैं हूँ, और हम सभी से मिलकर ये क्लब है, और हम सभी से मिलकर रोटरी है। तो मैं 2 चीज़ें और बताना चाहता हूँ कि हम काम कोशिश कर रहे हैं, जैसा गवर्नर साहब ने बोला, हम उन्हीं के चिन्हों पर चलते हुए बहुत इनोवेटिव आइडियाज़ गवर्नर साहब ने दिए। कृषि के क्षेत्र में वोकेशनल अवार्ड देने का भी प्रस्ताव हमारे गवर्नर साहब की ओर से आया था, और हमने कोशिश की है कि हम जहाँ तक हमारे गवर्नर साहब की जो गाइडेंस है हम उसे फॉलो करते हैं, और कहीं कहीं हम सफल होते हैं, कहीं कहीं असफल होते हैं। और मैं अपने क्लब में पीछे जो काम किए हैं समय समय पर आप सबको जानकारी मिलती रहती है, तो मैं उसकी डिटेलिंग में न जाते हुए 2 मुख्य कामों का मैं यहाँ पर मेंशन करना चाहूँगा। हमारे क्लब के इंटरनेशनल सर्विस डायरेक्टर अंकुर खन्ना जी यहाँ पर मौजूद है। मेरा उनसे अनुरोध है कृपया इधर आ जाए, आगे आ जाए अंकुर खन्ना जी। अंकुर खन्ना जी के नेतृत्व में एक बहुत बड़े स्तर पर इंडो पाक समिट करने जा रहा है, और अंकुर खन्ना जी उसको पूरी तरह से देख रहे हैं। और हम करतारपुर साहिब पाकिस्तान में अपना एक डेलीगेशन लेके जा रहे हैं अप्रैल के महीने में, और अभी 60 रोटेरियंस ने ऑलरेडी उसमें एनरोल करा लिया है। और वहाँ उधर लाहौर, कराची और कुछ और सिटीज़ भी हैं, मुझे एग्जैक्टली नाम याद नहीं आ रहे, तो वहाँ से भी करीब जितने रोटेरियंस हम जाएंगे वहाँ से भी उतने ही रोटेरियंस आएंगे। और हम वहाँ पर एक पीस कॉन्फ्रेंस, रोटरी की इंटरनेशनल सर्विस में पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट प्रिवेंशन जो हमारा की फोकस एरिया है, तो उसमें अप्रैल के महीने में करने जा रहे हैं, और अंकुर खन्ना जी उसे देख रहे हैं। के लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, और इस क्लब का, रोटरी सेंट्रल का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इंटरनेशनल लेवल पर भी रोटरी सेंट्रल हमारी सबसे इम्पोर्टेंट एक स्थिति है, और आज हमारे मंडल में भी रोटरी सेंट्रल का ही परचम फहरा रहा है, तो ये बड़ी बात है।
कि इन्होंने जो अभी अनाउंसमेंट्स किए इंटरनेशनलाइजेशन ऑफ दिस क्लब, पाकिस्तान वो ले जा रहे हैं, बहुत अच्छा है इंटरनेशनल उसमें। हालांकि मैं आपको अवगत करा दूं कि इस वर्ष हमने 9 और कंट्रीज से जॉइंट MOU किया है और उसमें हमारे सुरेश अग्रवाल जी जो इस वर्ष LGP हैं, वो हमारे ओर से रिप्रेजेंटेटिव हैं फ्रांस और अन्य कई सारी कंट्रीज़ के लिए। आप उनके लिए भी आप इंटरनेशनल सर्विस पे जा सकते हैं और वो निरंतरता से करीब 5 साल का चलेगा। तो DG साहब, DGMB साहब के कार्यकाल में भी वो हमारे पास और समाज में एक सेंट्रल क्लब अपनी प्रतिष्ठा कायम कर सके। मैं नितिन जी को और उनके सेक्रेटरीज को, पूरे बोर्ड्स को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एक इतना अच्छा कार्य समाज में, इस कार्य से रोटरी की पब्लिक इमेज स्वतः ही बन जाती है। हमें किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है कि पब्लिक इमेज को हम किसी तरह से भी अखबार में लाएं, कहीं लाएं, स्वतः ही बन जाती है। और इस तरीके से समाज में जितने भी हमारे, एक सबसे अच्छी बात की है कि इन्होंने हर वर्ग से चुना है। एग्रीकल्चर को आज तक मैंने नहीं देखा कि अवार्ड दिया हो, परंतु आज इन्होंने, नितिन जी ने एग्रीकल्चर को भी आगे लाए हैं, जो कि हमारी मातृभूमि को सींचते हैं, हमें अन्न देते हैं। डॉक्टर्स को, योगा को और सभी क्षेत्र से इन्होंने कोशिश की है। मैं इनको इसके लिए भी धन्यवाद देता हूँ। जैसा हमारे राजीव जी ने कहा कि रोटरी का कभी चक्र रुकता नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। हमारी रोटरियंस ऐसा मंच रखते हैं, चाहे वो लॉकडाउन हो, आप लोगों ने देखा होगा, अपनी जान की परवाह करे बिना समाज सेवा की, चाहे वो खाने में है, चाहे लोगों की मदद करने में है, चाहे भट्टों पर काम बंद हो गया उनके लिए है। और सबसे बड़ी बात ये थी, रेलवे प्लेटफॉर्म पर जो कुली काम करते थे उनकी जीविका बिल्कुल बंद हो गई थी। उसके लिए भी हमारे रोटरियंस ने बहुत पैसा इकट्ठा कर कर उनकी जीविका, उनके बच्चों को चलाया। यह रोटरी का एक चक्र है, रोटरी की एक समाज सेवा है।